हाय फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र कुमार एक बार पुनः आप लोगों का डनजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हम लोग का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। ठीक है, पहला टॉपिक है एक्यूरेसी। ठीक है, क्या है एक्यूरेसी? दैट मीन्स एग्जैक्ट मेजरमेंट। ठीक है, The accuracy of an instrument is a measurement of how close the output reading of the instrument is to the correct value। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट ज़्यादा देना चाहिए। दैट मीन्स क्लोजनेस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर में बाएं साइड में आप लोग का डिजिटल मल्टीमीटर है। ठीक है, और दाहिने साइड में एनालॉग मल्टीमीटर है। ठीक है, तो डिजिटल मल्टीमीटर में हम लोग जैसे मेजर करेंगे वोल्टेज, ठीक है, तो पॉइंट के बाद में 0 0 0 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लोग को मेजरमेंट देगा। ठीक है, तो वो हम लोग का एग्जैक्ट मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेसी हो रहा है किसके? दाहिने साइड वाले एनालॉग मल्टीमीटर की अपेक्षा जो हम लोग बाएं साइड में जो यूज कर रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर, उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग को ज़्यादा क्लोजनेस वैल्यू दे रहा है, पॉइंट के बाद तक वैल्यू दे रहा है। लेकिन हम लोग एनालॉग का जो मल्टीमीटर है उसमें हम लोग पॉइंट तक नहीं माप सकते हैं। हम लोग सिर्फ एक्यूरेट मतलब क्या है, एक सिंपल डिजिट वैल्यू मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट तक मेजर नहीं कर सकते हैं। फाइनली हम लोग कहेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा एक्यूरेसी है। ठीक है, तो पहला हम लोग का प्रॉपर्टी हो गया एक्यूरेसी। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हम लोग का प्रिसीजन। ठीक है, तो प्रिसीजन दैट मीन्स कि सेम मेजरमेंट। ठीक है, ईच टाइम मतलब कितनों टाइम्स हम लोग मेजर करें इंस्ट्रूमेंट से तो हम लोग को सेम मेजरमेंट होना चाहिए। देखिए लिखा क्या है, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द सेम रीडिंग व्हेन यूज्ड ईच टाइम। दैट मीन्स उसको यदि हम लोग 10 बार भी यूज करते हैं, 15 बार भी यूज करते हैं, तो उसमें जो रीडिंग आएगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट वही आना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रिसीजन। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मेजरमेंट। दैट मीन्स सेम वैल्यू मेजरमेंट मतलब बार बार कितना बार हम लोग यूज करें तो एक ही मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रिपीटिबिलिटी। ठीक है, रिपीटिबिलिटी क्या लिखा है देखते हैं। रिपीटिबिलिटी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग व्हेन द सेम इनपुट इज अप्लाइड रिपीटिवली over a short period of time with the same measurement conditions, same instrument and same observer, and location will be also same and same condition of the use maintained through it। ठीक है, that means कह रहा है रिपीटिबिलिटी कि हम लोग इनपुट जो भी लगा रहे हैं, ठीक है, यदि सेम इनपुट दे रहे हैं तो हम लोग को आउटपुट भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स जो पहली बार हम लोग इनपुट दिए अगर वो उसका आउटपुट कुछ मिला होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो इनपुट दिए सेकंड टाइम कुछ आउटपुट मिला होगा, फर्स्ट टाइम का आउटपुट कुछ मिला होगा, सेकंड टाइम यदि हम फिर वही से इनपुट देते हैं, उतना ही इनपुट देते हैं उतना अमाउंट में, तो सेकंड टाइम आउटपुट ही हम लोग का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसमें क्या कंडीशन है कि सेम मेजरिंग कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन दैट मीन इंस्ट्रूमेंटेशन सेम, इंस्ट्रूमेंट सेम होना चाहिए, सेम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ऑब्जर्वर सेम होना चाहिए, ऑब्जर्वर वही होना चाहिए, सेम लोकेशन होना चाहिए मतलब जगह सेम वही होना चाहिए प्लेस, एंड सेम कंडीशंस भी सेम होना चाहिए मेंटेन थ्रू इट। यानी दैट मीन्स एक ही चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का जितना इनपुट देंगे और जितना आउटपुट मिलेगा बार बार हम लोग को वही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का रिप्रोडक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या है? रिप्रोडक्सिबिलिटी। ठीक है, रिप्रोडक्सिबिलिटी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग फॉर द सेम इनपुट व्हेन देयर आर
चेंज इन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वर, मेजर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन, कंडीशन फॉर एंड एंड टाइम्स मेजरमेंट, ठीक है। दैट मीन्स कहता है रिप्रोडक्सिबिलिटी कहता है कि आउटपुट हम लोग का सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, जो इनपुट हम लोग दिए हैं उनमें सेम आउटपुट होगा, बशर्ते इसमें डिफरेंस इतना है कि इंस्ट्रूमेंट यदि हम लोग का चेंज हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट हम लोग का चेंज हो जाता है तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी उतना ही आउटपुट देगा जो पहले इंस्ट्रूमेंट में हम लोग लिए हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऑब्जर्वर भी चेंज कर देते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी चेंज कर देते हैं, लोकेशन भी चेंज कर देते हैं, तो भी उतना ही रीडिंग होना चाहिए जो कि किसी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जो लिए हैं, किसी जगह पे लिए हैं या फिर जो भी व्यक्ति लिया है वो वही मेजरमेंट दूसरे जगह भी आना चाहिए, यानी कि सेम मेजरमेंट आना चाहिए विथ सेम प्लेस दूसरे जगह में भी, और दूसरे व्यक्ति के भी द्वारा अगर लिया जाता है तो वैसे स्थिति में भी सेम मेजरमेंट आना चाहिए, यही कहता है रिप्रोडक्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का सेंसिटिविटी। द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट इज मेजर ऑफ चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट दैट अकर व्हेन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंज बाय द गिवन अमाउंट। दैट मीन्स कहता है कि यदि हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अमाउंट मेजर कर रहे हैं, जैसे करंट या वोल्टेज ही हो, कुछ भी हो गया, तो उसमें यदि थोड़ा सा भी यदि डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसको क्या है कि वो रीड करना चाहिए, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या कहता है कि इंस्ट्रूमेंट में हमारा यदि थोड़ा सा भी यदि डिफ्लेक्शन या चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है तो उसको मेजर करता है, यही कहता है सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इस पिक्चर में हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में डिफरेंस हम लोग जानते हैं कि क्या डिफरेंस है या क्या समानता है, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, ठीक है। तो ये पहला पिक्चर देखिए, ये ठीक है, ये वाला पहला पिक्चर, ठीक ना, इसमें क्या है, बीच में हम मेरा टारगेट है, ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये मेरा हो गया टारगेट, ठीक है। अब इसमें हम टारगेट लगाएंगे तो होता क्या है कि फर्स्ट टारगेट मेरा ये बीच सेंटर में गया, ठीक है, क्या हो गया कि बीच फर्स्ट जो टारगेट लगाया वो मेरा सेंटर में गया, ठीक है। दूसरा जब लगाते हैं तो थोड़ा सा इधर आ जाता है, तीसरा लगाएंगे तो इधर लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगता है, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि आपका हो गया लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, ठीक है। दैट मीन्स इस सेंटर से जैसे ही आपका टारगेट बाहर जाते जाएगा, दूर होता चला जाएगा, जैसे दूर बढ़ता जाएगा आपका टारगेट तो आपका एक्यूरेसी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी आपका क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और प्रिसीजन भी आपका कम होगा। प्रिसीजन मतलब क्या क्या बोले थे कि एग्जैक्ट मतलब सेम रीडिंग होना चाहिए। दैट मीन्स ये अलग अलग हो जा रहा है, अलग अलग जगह पे, मतलब टारगेट हम लोग का अलग अलग जगह में जा रहा है। कि प्रिसीजन बोल रहा था कि एक ही जगह टारगेट यदि होना चाहिए तो एक ही जगह होना चाहिए था, ठीक है, तो सेम टारगेट होना चाहिए था। तो ये मेरा पहला पिक्चर में एक्यूरेसी और क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों लो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं 2 में, ठीक है। 2 में क्या कहता है कि यहाँ पे मेरा टारगेट है सेंटर में, ठीक है, टारगेट लगाएं, ठीक ना। इसमें हम लोग को दिखाना है लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन को। तो इससे जैसे ही हम लोग का टारगेट बाहर जाएगा तो हम लोग का एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये लो एक्यूरेसी हो गया, ठीक है। लेकिन यदि टारगेट मेरा यहीं पे बार बार जा रहा है, यहीं पे जा रहा है बार बार टारगेट, दैट मीन्स क्या हमारा प्रिसीजन हाई हो जाएगा, ठीक है। क्या कि एक ही जगह में टारगेट मेरा बन रहा है, मतलब एक ही रीडिंग अगर दे रहा है बार बार तो वो हाई प्रिसीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये सेंटर से टारगेट से दूर हट के, लेकिन ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं, थर्ड वाले पिक्चर में क्या है कि इसमें दिखाना है हम लोग को हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, ठीक है, हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, ठीक है। सपोज ये मेरा टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट का राउंड है मेरा, तो इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं, टारगेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टारगेट मेरा एक ही जगह जा रहा है, टारगेट के अंदर में ही, ठीक है, निशाना। लेकिन कहता है कि प्रिसीजन
लो हो जाएगा क्योंकि हम लोग को दूर दूर लग रहा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 यहाँ अलग अलग लग रहा है। इस पिक्चर में देखिए, इसमें दिखाना है हम लोग को हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। ठीक है, तो टारगेट मेरा सेंटर में होगा एक ही जगह। ठीक है, तो ये मेरा हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी हो जाएगा।